हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पीवाईपी पूछे गए थे, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और री एग्जाम में 1 से लेकर 12 तक यानी 1 to 5, 6 to 8 और 9 10th और 11 12th जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी को हम लोगों ने 2 वीडियो के माध्यम से कवर किया, जिसमें 44 क्वेश्चंस थे और उन 44 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इन लोग उसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक के 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। एक अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा है पहले संख्या, तो संख्या जो है वो दो तरीके की, एक होती है परिमेय संख्या। इस चीज को आप लोग समझ जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। दोनों को हम लोग यहाँ पर डिटेल में समझ लेंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम लोग P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जिसको P बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, और जिसको P बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब परिमेय संख्या जो है ये दो तरीके की होती है। अब इसमें एक नंबर पे आता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो तरीके की होती है। परिमेय संख्या वे होती है जिसको हम लोग P बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये दो तरीके की होती है, एक शांत दशमलव प्रसार में होती है, एक अशांत दशमलव प्रसार में होती है। अब शांत का मतलब क्या हो गया? जैसे 1/2 है तो 1/2 को अगर हम लोग भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी दशमलव के बाद एक अंक आएगा, उसके बाद अंक खत्म हो जाएंगे, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। अब अशांत आवर्ती दशमलव प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो जैसे 1/3 हो गया, अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो 0.333 इस तरीके से रिपीट होता रहेगा। तो आवर्ती हो गया यानी 333 रिपीट हो रहा, और अशांत हो गया क्योंकि ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो 1/3 अशांत हो गया और 1/2 शांत हो गया। तो शांत दशमलव प्रसार वे होते हैं जिसमें दशमलव के बाद अंक खत्म हो जाते हैं, और अशांत आवर्ती दशमलव जो प्रसार होता है उसमें वे होते हैं जिसमें अंक रिपीट होता रहता है दशमलव के बाद और कभी भी खत्म नहीं होता। अब इसके बाद अगर हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करें तो इसमें एक प्रकार आता है अशांत अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो अगर अपरिमेय संख्या की बात की जाएगी तो इसमें एक प्रकार आ जाता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब जैसे जो अपरिमेय संख्या है इसको भी हम लोग समझ लें। अपरिमेय संख्या जैसे पाई हो गई, या फिर हम लोग कहते हैं √2 हो गया, √3 हो गया, यानी इस तरीके की जो संख्या है इनको हम लोग P बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये हमारी अशांत हो गई। अब अगर √2 की बात करें तो √2 की वैल्यू होती है 1.41423, इस तरीके से चलती रहती है। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई भी अंक, जैसे यहाँ पे 3333 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि ये अनावर्ती हो गया, और ये कभी भी खत्म नहीं हुआ, यानी कि ये अशांत भी हो गया। तो अपरिमेय संख्या जो है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होती है। जैसे एक और अगर हम लोग बात कर ले पाई, सभी लोग जानते हैं पाई की एक वैल्यू होती है 22/7, जिसको हम लोग कॉमन यूज करते हैं। और दूसरी अगर वैल्यू की बात की जाए तो अगर दशमलव में तो 3.14159 इस तरीके से चलती रहेगी, कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा बार बार, लेकिन ये जो दशमलव के बाद जो अंक है ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, यानी ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार हो गया। अब एक और चीज याद रखने वाली है, अगर कोई भिन्न है, मान लीजिए कोई भी भिन्न है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 4/20, तो ये 4/20 है। अब अगर इस भिन्न के हर में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों आते हैं, मतलब अगर इस भिन्न के हर का गुणनखंड किया जाए तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए, तो ये जो है हमेशा शांत दशमलव में आएगा। यही ये पहचानने का तरीका होता है कि अगर हर के गुणनखंड करने पे 2 आ गया या 5 आ गया या 2 और 5 दोनों आ गया तो ये हमारे शांत में आ जाएगा। अगर इसके अलावा 2 5 के अलावा अगर 3 आ गया तो ये हमारा अशांत में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि परिमेय संख्या जिसको हम लोग P बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं,
परिमेय संख्या दो तरीके की होती है, एक शांत दशमलव प्रसार होती है, एक अशांत दशमलव प्रसार होती है। शांत दशमलव प्रसार जैसे 1/2 0.5 हो गया यानी अंक खत्म हो गया तो ये शांत हो गया। फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है, तो आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होना, और अशांत मतलब कभी भी खत्म ना होना। तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। पहचानने का क्या तरीका है, अगर हम लोग हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो ये हमारा शांत हो गया। अगर इसके अलावा 3 आ गया तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। फिर अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया। और इसका एक ही प्रकार होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। जैसे √2 हो गया तो इसको 1.41423 हो गया। अगर पाई की बात करें तो 3.14159 हो गया। तो ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा, लेकिन कोई भी संख्या जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रही 333 की तरह, तो ये अशांत अनावर्ती हो गया, यानी रिपीटेशन नहीं हो रहा, अनावर्ती हो गया। और अशांत हो गया, कभी खत्म नहीं हो रहा। तो इस चीज को अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आसानी से इसका आंसर दे लेंगे। एक अपरिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अपरिमेय संख्या कह रहा है, और तो अपरिमेय संख्या में क्या हो जाएगा, दशमलव रूप अशांत अनावर्ती होता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में 72 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 72 के हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 36 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 हो गया, फिर 3 से करेंगे 3 हो गया, फिर 3 से करेंगे 1 हो गया। यानी अगर अब हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 की घात 3 हो गया, गुणे 3 यानी 3 की घात 2 हो गया। तो 2 की घात 3 और 3 की घात 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल हमको गुणनखंड करना है। 72 के गुणनखंड किए तो 2 की घात 3 हो गया और 3 की घात 2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करेंगे, अगर नॉर्मली कह दिया जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो हो जाएगी हमारी 2। अगर कह दिया विषम अभाज्य संख्या तो विषम अभाज्य हमारी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर कह रहा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 हो गई। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे पहले अगर 1 की बात करें तो 1 को हम लोग ना तो भाज्य में रखते हैं और ना ही हम लोग अभाज्य में रखते हैं। तो 1 तो हमारा हट गया। 2 जो हमारी अभाज्य संख्या है, 3 हमारी विषम अभाज्य संख्या है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो हमारी 4 हो गई। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 हो गई। अब इनका गुणनफल यानी 3 और 4 की गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, 4 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब कौन सी संख्या परिमेय है। सबसे पहले तो हम लोग इसको, जहां पर ऐसे क्वेश्चन आएगा अपरिमेय नहीं है तो हम लोग इसको समझ जाएंगे क्या हमें बताना परिमेय है। परिमेय का मतलब होता है जिसको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर √11 की बात की जाए तो √11 को तो नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय हो गई, या ऑप्शन गलत हो गया। √17 इसको भी हम लोग p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये गलत हो गया। अब √36 की अगर हम लोग बात करें तो √36 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। और 6 को अगर हम लोग p/q की फॉर्म में लिखेंगे तो 6/1 लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग परिमेय रूप में लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अपरिमेय नहीं परिमेय यानी p/q की फॉर्म में। तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा था 6, तो 6/1 कह लें, यानी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला 53 से 445 को भाग देने पर शेषफल 21 बचता है, तो भागफल क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये हमारा फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें हम लोगों को निकालना है भागफल, तो हम लोग भागफल मान लेते हैं x है। अब गुणे, अब भाज्य, भाज्य यानी ये हो गया हमारा 445, जिसमें भाग दिया जा रहा है, ये हमारा भाज्य हो जाएगा 445। भाजक जिससे हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे जैसे 53 है, प्लस शेष यानी शेषफल जो हमारा 21 क्वेश्चन में दिया गया है, तो 21 हो गया। अब ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 445 माइनस 21 इज इक्वल टू 53x। अब माइनस करेंगे, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 424 बराबर 53x। अब डिवाइड करेंगे तो 8 बार में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई 8। तो भागफल हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर लेंगे। केवल और केवल यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
7.3145, 7.3145, ये कैसी संख्या। अब देखिए यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, दशमलव को अगर हम लोग हटाएंगे एक, अब 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगा देंगे। तो ये अब अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारा हो गया 73 145/1, और 4 बार जीरो हम लोगों ने लगाया तो जीरो। तो इसको हम लोगों ने पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख दिया, यानी पी बटे क्यू की फॉर्म में अगर हम लोगों ने लिख दिया तो ये हमारी होगी परिमेय संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, √5 किस प्रकार की संख्या है। तो देखते ही आप लोग बता देंगे, क्योंकि √5 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कभी भी पूरा पूरा नहीं आएगा, यानी ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो इसको क्योंकि पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी अपरिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो पहली हम लोग देखते हैं 13/15 है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 5 सही 1/4, तो 5 सही 1/4 को अगर सॉल्व करेंगे 5 चौको 20, 20 और 1 21/4। फिर नेक्स्ट है सी वाला 10/21। अब अभी हम लोगों ने पहचानने का तरीका बताया था कि शांत दशमलव में अगर हम लोग पहचानेंगे तो जिनके बाद में जिनके हर के गुणनखंड करने पे 2 5 या 2 और 5 आएगा तो वो शांत दशमलव होगा, और जिसके में नहीं आएगा यानी 3 या कोई और डिजिट आ जाएगी तो अशांत हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग बात करें 13/15 की, 15 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, तो यहाँ पर 5 आया लेकिन 3 आ गया, यानी ये अशांत हो गया। हमको बताना है शांत, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 21/4 की बात करेंगे तो 21 4 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2, यानी 2 आया, तो ये हमारा शांत हो गया, यही ऑप्शन हमारा सही हो गया। 10/21 को भी चेक कर लेते हैं, तो इसको अगर हम करेंगे तो 3 गुणे 7 यानी 3 आ गया, तो ये अशांत हो गया, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो सिंपल से याद रखिए 2 5 या 2 और 5 दोनों आ गए तो शांत है, बाकी अशांत है। तो यहाँ पर हमारा जो शांत हो गया वो 5 सही 1/4 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, √3 और √5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो एक तो इसका तरीका है कि आप लोग देखें यहाँ पर √3 है, ये भी हमारा पूरा पूरा, इसमें हम लोग अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे नहीं आएगा, √5 का भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं जिसका ये पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं आएगा, तो 3 और 5 के बीच में क्या है 3.5 यानी √3.5, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है √3, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732। उसके बाद अगर हम लोग √5 की बात करें तो √5 की वैल्यू होती है 2.236। ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद होना चाहिए, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। और हम लोग अगर √6 की बात करें तो √6 की वैल्यू होती है 2.44। फिर अगर हम लोग बात करें √2 तो √2 की वैल्यू होती है 1.414। अब अगर हम लोग ऑप्शन बी को लेते हैं 2.44, तो 2.44 √5 से बड़ा हो गया है, यानी इनके बीच में तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। √2 लेते हैं 1.414, यानी √3 से छोटा हो गया, इसके बीच में नहीं आएगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं यानी हमको बताना है परिमेय, बस यहां से हम लोगों को, यानी परिमेय, परिमेय का मतलब जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला √15 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो परफेक्ट नहीं आएगा, यानी इसको पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा √28, तो √28 को भी नहीं लिख सकते हैं पी बटे क्यू के फॉर्म में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आया √144। 144 का अगर हम लोग जानते हैं कि 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है, अब 12/1 यानी ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख गया, यानी ये हमारा परिमेय हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सबसे पहले आप लोग 1 से लेकर 30 तक की स्क्वायर आप लोगों को, और 1 से लेकर 20 तक की क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए, जिससे आप लोग आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और कुछ वैल्यू है जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, इनकी वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 2880 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात क्या है। तो 2880 के हम लोग गुणनखंड करेंगे, जितनी बार 2 आएगा वही हमारी अधिकतम घात हो जाएगी। जैसे 2880 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 0। फिर 2 से करेंगे तो 7 14, 2 दूनी 4 0। फिर 2 से करेंगे तो 360। फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 180। फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 90। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। फिर 3 से करेंगे तो 15। फिर 3 से करेंगे तो 5। फिर 5 से करेंगे तो 1। अब यहाँ पर हम लोग काउंट करने में 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 हो गया।
3 आया है 2 बार, 3 की घात 2 हो गया, 5 आया है 1 बार, 5 की घात 1 हो गया। तो पूछा था 2 की अधिकतम घात क्या है, तो 2 की अधिकतम घात हमारी हो गई 6, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। सिंपली एलिफेंट कर लेंगे और जितनी बार भी जो अधिकतम घात आएगी जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको हम लोग मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 21 है तो n का मान क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य, इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, फॉर्मूला कह लीजिए या शॉर्टर कह लीजिए, हमेशा n+1 होगा। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n+1 होता है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में हमको माध्य दे रखा है 21, तो माध्य की जगह 21 कर देंगे, n+1 पक्षांतर कर देंगे, m बराबर 21 - 1, n की वैल्यू आ जाएगी 20, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सिंपली हम लोगों ने क्या किया, n सम प्राकृतिक संख्या है तो इसका फॉर्मूला m+1 याद कर लिया, m+1 बराबर 21 रख के हम लोगों ने इसको कैलकुलेट कर दिया, हमारा आंसर आ गया 20। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 60 प्रश्नों वाली परीक्षा में सही उत्तर पर +3, गलत उत्तर पर -1 अंक मिलता है। एक छात्र ने सभी प्रश्न हल किए और 100 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्न सही किए। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, माना सही प्रश्न जो किए, माना सही प्रश्न x है, तो सही प्रश्नों की संख्या हम लोगों ने x मान ली। टोटल कितने प्रश्न थे, 60 थे क्वेश्चन पेपर में, तो गलत जो हुए टोटल 60 थे, सही किए उसने x, यानी गलत जो किए वो 60 - x किए, तो गलत हम लोगों को प्रश्न पता चल रहा है। अब सही पर मिलता है +3, तो सही पर अंक या सही अंक हम लोग कह सकते हैं, तो सही अंक पर मिलता सही प्रश्न पर अंक मिलता है 3 और सही किए उसने x, यानी 3 गुणे x यानी 3x, तो सही अंक हो गए उसके 3x यानी पॉजिटिव के। अब गलत होने पे कितना अंक मिलता है, -1 हो जाता है, तो गलत होने पर उसने गलत कितने किए, 60 - x को क्वेश्चन किए, और गलत होने पे -1 मिलता है, यानी -1 से गुणा कर देंगे 60 - x से, तो ये हो जाएगा हमारा -60 + x, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x - 60। तो अब क्या करा है, टोटल उसने कितने 100 अंक प्राप्त किए, तो उसने कितना 3x सही पर प्राप्त किए और गलत पर उसने कितने x - 60 प्राप्त किए, और टोटल हो गया 100, यानी 3x + x - 60 कर देंगे तो ये मिलकर हो जाएगा 100। तो 3 और x मिलकर 4x - 60 बराबर 100, तो 4x बराबर 100 - 60, 100 + 60, तो ये हो गया 160, तो 4x बराबर हो गया 160, x बराबर हो गया 40। तो यही हम लोगों से पूछ रहा था कि उसने कितने सही प्रश्न किए, तो हम लोगों ने माना था सही x, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया उसने सही प्रश्न किए x, तो गलत कितने कर दिए, 60 - x गलत कर दिए। सही अंक यानी सही प्रश्न पर कितना मिल रहा था, 3 अंक मिल रहा था, तो 3x अंक मिले। गलत पर -1 कट जा रहा था, 60 - x उसने गलत किए थे, तो उससे x - 60 उसका निगेटिव हो गया। टोटल 100 अंक प्राप्त किए, यानी 3x पॉजिटिव और निगेटिव वाला जोड़ दिया, टोटल 100 हो गया। सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो एक अगर बात करें तो ये तो ना भाज्य ना अभाज्य है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। 2 की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4 हो गई, क्योंकि 3 आएगा तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या का 3 गुना जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, इस संख्या के लिए संभावित उत्तर क्या हो सकता है। तो कह रहा किसी संख्या का वर्ग, हम लोग मान लेते हैं संख्या x है, अब इसका वर्ग यानी x² हो गया, उस संख्या का 3 गुना यानी 3 गुना जोड़ने पर जोड़ देंगे तो 10 प्राप्त होता है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यानी किसी संख्या का स्क्वायर वर्ग उस संख्या के 3 गुने में जोड़ दिया तो हमें 10 प्राप्त हो गया, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो -10 बराबर 0 हो जाएगा। अब सेम हम लोगों ने जैसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, गुणनखंड करना है, तो 10 के ऐसे गुणनखंड बनाने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए। तो अगर हम लोग देखें 5x - 2x कर दे, तो 5 और 2 की गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो ये हमारे होगा गुणनखंड। x कॉमन किया तो x + 5 हो गया, -2 कॉमन किया तो ये x + 5 हो गया बराबर 0, तो ये हो गया x - 2 और ये हो गया x + 5 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा 2, x + 5 बराबर 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा -5, यानी x की एक वैल्यू आ गई 2 और एक वैल्यू आ गई -5। अब क्या करेंगे, 2 - 5 चाहिए तो ऑप्शन में हमारा 2 मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया।
-5 नहीं है तो -5 को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। सिंपल सा है, किसी संख्या का वर्ग और उसका 3 गुना जोड़ने पे 10 प्राप्त हो जा रहा है। तो हम लोगों ने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बनाने के बाद में जब हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, गुणनखंड किए, तो 5 और 2 गुणनफल बन गए। एक्स यानी एक 2 आई, एक -5 आई, 2 हमें ऑप्शन में मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, 2 अंकी संख्या के अंकों का योग 11 है। अंकों का क्रम उलटने पर नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको देखेंगे, 7 और 4 11 है, 5 और 6 11 है, 4 और 7 11 है। अब कह रहा अंकों का क्रम उलट दिया जाए। अगर 74 है, 74 उलट दिया 47 हो गया, तो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये तो कम हो गया, 74 से 47 यानी कम हो गया। दूसरी देखते 47 था, 47 से हम लोगों ने पलटा तो 74 हो गया। अब कितना, अब यहाँ पर बढ़ा है, हम लोग देख लेते कितना बढ़ा है, माइनस करते हैं। तो 14 में से 7 गया 7, 6 में से 4 गया 2, तो 27 अधिक हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। लास्ट भी देख लेते हैं, 56 था, अंक पलट देंगे 65 हो गया। कितना अंतर आया, 9 का आया, यानी ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही लगाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से जो है बहुत जल्दी और बिल्कुल सही आंसर हम लोगों को मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यानी यहाँ पर हम लोगों को बताना है किसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं 60/16 एक पहला दिया है, 13/125 दिया है और 17/30 दिया है। तो अगर हम लोग 60/16 की बात करेंगे तो 2 की घात 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 16, तो यहाँ पर 2 आया, तो ये तो हमारा शांत हो गया, क्योंकि 2 या 5 आएगा, 2 और 5 आएगा तो शांत हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो ये 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया, यानी 5 रिपीट हुआ, तो ये हमारा शांत हो गया। अब 17/30 के अगर करेंगे तो 3 गुणे 10 हो गया, या 3 गुणे 2 गुणे 5 भी लिख सकते हैं 10 को। अब लेकिन यहाँ पर 2 और 5 आया है, लेकिन यहाँ पर 3 भी आ गया है, यानी ये अशांत हो गया, तो ये वाला जो है अशांत हो गया। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, किस बिंदु का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, तो 17/30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए 2, 5 या 2 और 5 दोनों आया तो शांत है, और 3 आ गया या कुछ और आ गया तो वहां पर अशांत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 648 के अभाज्य गुणनखंड में 3 की अधिकतम घात क्या है। 648, अब इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तो 2 कम 2 बचाए 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 3 से करेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी 2 की घात हो गया 3 और 3 की घात हो गया 4। तो 3 की अधिकतम घात पूछ रहा था, तो 3 की कितनी अधिकतम घात है, 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। सिंपली गुणनखंड करना, जिस चीज का भी पूछा जाएगा उसकी जितनी घात होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है, यानी इनमें से कौन अलग है। तो 3/4, 3/4 को हम लोग p/q में लिख सकते हैं, यानी ये परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट इसी तरीके से √25/9, अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5, 9 का निकालेंगे 3, तो 5/3 यानी p/q की फॉर्म में, यानी कि ये भी परिमेय हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं √8, तो √8 का अगर हम लोग निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और यानी इसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि ये अपरिमेय हो गई, और हमसे अलग पूछ रहा था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय, ये परिमेय, ये परिमेय, यानी यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 15.6789 कैसी संख्या है। तो सिंपली यहाँ पे दशमलव हटाएंगे 1, अब 1 2 3 4 है तो 4 जीरो लगा देंगे, यानी इसको हम लोगों ने p/q की फॉर्म में लिख दिया, तो p/q की फॉर्म में लिख दिया तो परिमेय संख्या हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये हम लोगों ने आज 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इससे जो थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं, मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आप लोगों का मेन जो टॉपिक था, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, इसको आप लोग जरूर याद रखिए, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ लिया जाते हैं तो पूरा पूरा 1 नंबर दिला के जाएंगे, और सबसे ज्यादा गलत होने के चांस भी उनमें सबसे ज्यादा रहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मीडियम लेवल के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।